गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये जो वीडियो है हमारा, ये हमारी जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में है। तो देखिए, पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम लिखता है, ठीक है, और पेपर लेने के बाद वो आता है कि भाई यार मेरे तो क्या है एग्जामिनेशन लायक मार्क्स आएंगे, पर रिजल्ट में कुछ और होता है। अब उसका ये अजम्पशन ये रहता है कि यार मैंने तो अपने हिसाब से पूरा सही लिखा है और इंस्टीट्यूट ने मेरे को आधे मार्क्स भी अलॉट नहीं किए। तो अब देखिए, ये गैप है। ये गैप क्यों आ रहा है? ये गैप इसलिए आ रहा है कि हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और बाद में उसका जो एग्ज़ाम के हम अंदर लिख के आ रहे हैं, उसमें कई कमियां होती हैं। अब इंस्टीट्यूट की तो एक क्या है, सेट पैटर्न होता है। उस सेट पैटर्न के हिसाब से वो आंसर्स बना के उसकी स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं, और जो इवेल्युएटर्स होते हैं उनका भी वही, मतलब उसी पैटर्न के हिसाब से ही उनको आंसर्स को इवेल्युएट करना होता है। अब हमको लगता है यार हमारे को तो आधे मार्क्स ही मिले, जबकि ये तो 10 नंबर का था, हमको तो 5 ही दिए, जबकि मिलने तो हमारे को पूरे मार्क्स चाहिए थे। तो बेसिकली क्या है, सारी चीज़ें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, और उस स्टेप वाइज मार्किंग से क्या है, डेविएशन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरह का मिथ हो गया है स्टूडेंट्स के दिमाग में, और फिर वो बार बार वही चीज़ उनके लिए लगती है, बार बार यही चीज़ उसको आती है दिमाग में कि भाई मैंने तो पूरा सही किया था। तो अब बेसिकली उस चीज़ को हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर नंबर कम नहीं आए, उसके लिए पहले से अपनी तैयारी होनी चाहिए। और उसी तैयारी के हिसाब से हमने ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ क्या है, 25 साल पहले से स्टार्ट की हुई है ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़। और इस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या है, बेसिकली आपके जो जैसे डायरेक्ट टैक्स लॉज और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज की ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ है। अब इस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ में हम लोगों ने जो कोर्स है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के रिलेशन में इसके 4 पेपर्स हैं। 4 पेपर्स में अपने पूरे कोर्स को डिवाइड किया है। 3 तो क्या है, पार्टली होंगे टेस्ट, जैसे डायरेक्ट टैक्स लॉज में 3 पार्टली टेस्ट हो गए, और एक क्या हो गया, फुल कोर्स का हो गया। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। मतलब आपका 2 बार एक्चुअली रिवीजन होगा। जब अपन क्या है, 3 पार्ट वाले टेस्ट देंगे, 3 पार्ट वाले टेस्ट देंगे, तो उससे एक बार आपका क्या है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे आपके ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो 22 अगस्त से चालू हो रही है। अब जो पेपर पैटर्न है हमारा, जो पेपर पैटर्न है उसमें हम लोगों ने जैसे आपको 3 टेस्ट दे दिए जो पार्टली कवर कर रहे हैं, और वो पैटर्न क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से ही डिवाइस किया गया है। और यहाँ पे वही केस बेस्ड सिनेरियोज एमसीक्यूज आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपके एमसीक्यूज हैं, और सब्जेक्टिव पेपर है। तो पार्टली हमारे 75 मार्क्स के, और एक फिर फुल कोर्स है। अब आप अगर शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करते हैं और पेपर लिख के हमको भेजते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए, तो जब इवैल्यूएशन होता है, जो इवैल्यूएशन होगा उसमें वही स्टेप वाइज मार्किंग होती है जो इंस्टीट्यूट अपने इवैल्यूएशंस के वक्त करता है। तो सेम स्टेप वाइज मार्किंग है। तो उससे अब अभी उसी फर्स्ट स्टेज पे ही आपको क्या है, जब आप ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देंगे तभी आपको अपनी कमियों का पता चल जाएगा। सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि हमारी एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जो हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ है वो नहीं रह पाती है। तो ये जो अपने पेपर्स हैं जो अपन देंगे, जो कि बेसिकली डिवाइस्ड है इंस्टीट्यूट के पेपर पैटर्न के आधार पे, जिसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, उसके अलावा रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड रहेंगे। उसके अलावा जो भी नए क्वेश्चंस हैं एज पर द इंस्टीट्यूट लेटेस्ट पैटर्न क्या पूछा जा सकता है, उस बेसिस पे क्या है हमारे ये पेपर क्या है डिवाइस किए गए हैं। इवैल्यूएशन भी बिल्कुल इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से स्टेप वाइज होता है।
अब आपने अगर कोई पेपर जो है शेड्यूल के हिसाब से आप लिख के भेजेंगे तो उसका प्रॉपर इवेल्युएशन करके आपको ये बता दिया जाएगा, कमेंट्स बता दिए जाएंगे कि यहाँ कमियाँ हैं, जो आप क्या है एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम वो कमी आपकी नहीं रहेगी, और एक आपकी राइटिंग एबिलिटीज इंप्रूव होगी, सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नॉलेज आपके पास आ जाएगी। जो पेपर है उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब आप लिखेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। आधा पेपर तो हमारा घबराहट के कारण ही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म ये है कि बच्चे को एट द टाइम ऑफ एग्जाम कोई एग्जामिनेशन जो डर है, एक तरह से फियर है, वो उसको नहीं रहे, और वो अपने एग्जाम्स को अच्छी से लिखे और पूरे प्रॉपर वर्किंग नोट्स वो लिखे, जिससे कि क्या है वो एग्जेम्पशन मार्क्स लेके आ पाए। जो अपने सबसे बिगेस्ट सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉज है और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, दोनों पेपर बहुत हार्ड लग गए हैं अब, तो उनको उसकी हार्डनेस को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने क्या है इस मैकेनिज्म को डिवाइस किया है। ये बहुत पहले से चल रहा है हमारा मैकेनिज्म, और बहुत बच्चों ने ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देने के बाद उनके फ्लाइंग कलर्स के साथ वो एग्ज़ाम्स क्या हुए, पास हुए, और उनको लगा कि वो ये जो उन्होंने एग्ज़ाम लिखा इसी के कारण से उनके वहाँ भी क्या है अच्छे मार्क्स आए। बेसिकली जब आप खुद हाथ से लिखते हो और उसी शेड्यूल के अंदर, जैसे 2 घंटे का पेपर है अगर पार्टली, तो 2 घंटे में कंप्लीट करते हो तो आपकी राइटिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और गलतियां होना जो है वो आपकी कम होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर जो आपका है वो 2 बार आपका क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है एग्जाम से पहले, और एक अल्टीमेट रिवीजन तो आप करते ही करते हैं। तो इस पैटर्न से अपन ने क्या है ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। 22 अगस्त से फॉर नवंबर स्टूडेंट्स ये चालू हो रही है, और आप एनरोल करा के क्या है इसको आराम से अच्छी से तैयारी करके मेहनत से लिखेंगे, और फिर इवैल्यूएशंस में जो कमियां आपकी होंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो एट द ईव ऑफ एग्जाम जब आप कर रहे होगे, एक बार वापस से भी कोई चीज़ रिवाइज वो देख लेंगे, तो जब एग्जाम में लिखने जाएंगे तो वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। और फिर ऐसा है सब लोग अरे ये चीज़ आउट ऑफ बॉक्स आ गई, तो ये पेपर थोड़े से हार्ड भी होते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है, जो कहेंगे ना ये अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, लॉ है, पूरी लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर भाई ये तो है कि आपने सिर्फ 100 पन्ने पढ़ के चले गए, और 100 पन्ने पढ़ के चले गए तो आउट ऑफ बॉक्स ही लगेगा सब, ठीक है ना। तो आपको इन डेप्थ स्टडी चाहिए, प्रोफेशनल एग्जाम है, इसलिए आउट ऑफ बॉक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप तैयारी करते हैं सही से, जितनी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं उनको आप सही से करते हैं, तो और ये आप पहले कहीं भी एग्ज़ाम लिखें, आप ये अगर एग्ज़ाम लिखेंगे तो क्या होता है, फ़ायदा अल्टीमेटली आपको होगा। जो कमियां आती हैं वो राइटिंग एबिलिटीज़ में आती हैं, वर्किंग नोट्स में आती है, प्रेजेंटेशन की कमियां होती हैं, बाकी सब सही होता है। तो छोटी छोटी सी कमियों से मार्क्स नीचे चले जाते हैं, और आपको ये भ्रम हो जाता है यार मुझे तो आधे ही नंबर दिए। तो स्टेप वाइज मार्किंग है, इंस्टीट्यूट इसलिए फॉलो करता है स्टेप वाइज मार्किंग की जो इवैल्यूएटर्स हैं उनका कहीं कोई खुद का डिस्क्रिशन नहीं हो, इसलिए क्या है स्टेप वाइज मार्किंग की जाती है। तो ये घबराहट और आउट ऑफ बॉक्स जैसी कोई चीज़ आपको उस समय नज़र नहीं आए, इसलिए क्या है इस तरह के ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज क्या है डिवाइस की गई है, और मेहनत करोगे तो बट नेचुरल है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए अपन ने क्या है ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का पेपर को पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके जो डिवीज़न किया है उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम लिख के मतलब देते हैं सही से, तो 100% आप एग्ज़ाम्स को यू वॉट पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने क्या है अभी डिस्कशन जो किया है बेसिकली ये भ्रम को तोड़ने के लिए किया है कि ऐसी घबराहट वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छी से करते हैं तो यू विल पास द एग्ज़ाम with flying colors. So all the best for the students who are appearing in the November examination.